गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कल अपना केमिस्ट्री में टॉपिक था पॉलीमर। पॉलीमर का सामान्य परिचय आप लोगों ने पढ़ लिया था और फिर अपन पॉलीमर में पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। कल आप लोगों ने बहुलकों के वर्गीकरण का एक प्रकार, जिसे आप लोगों ने स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कहा था, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं मैं आप लोगों के। स्रोत के आधार पर वर्गीकरण में बहुलकों को 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 प्राकृतिक बहुलक, नंबर 2 अर्धसंश्लेषित बहुलक और नंबर 3 संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में तो वे बहुलक जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किए जाते थे, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल था आप लोगों का प्राकृतिक रबर। दूसरा आप लोगों के था संश्लेषित अर्धसंश्लेषित। तो वे बहुलक होते तो प्राकृतिक हैं, लेकिन रासायनिक विधियों द्वारा जिन्हें परिवर्तित कर दिया जाता है उन्हें हम अर्धसंश्लेषित बहुलक बोलते थे, जिसमें सबसे अच्छे एग्जाम्पल थे वल्कनीकृत रबर और घन कॉटन। तीसरा प्रकार आप लोगों का था संश्लेषित, और संश्लेषित बहुलकों को आप लोगों ने मानव निर्मित बहुलक कहा था। क्यों कहा था मानव निर्मित बहुलक? क्योंकि इन बहुलकों का निर्माण मानवों के द्वारा प्रयोगशाला में रासायनिक विधियों के द्वारा किया जाता है, यानी टोटल प्राकृतिक बहुलक को संश्लेषित बहुलक में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये तीनों प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिए थे, कई एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे, जैसे पॉलीथीन था, नायलॉन था, बेकेलाइट था। ये सब आप लोगों के कौन से बहुलक थे? संश्लेषित बहुलक। आज हम वर्गीकरण का दूसरा टाइप, जैसे हम पढ़ रहे हैं एकलकों के प्रकार के आधार पर। अच्छा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे थोड़ा। एकलकों के प्रकार के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा है, यानी 2 टाइप। नंबर 1 की यदि मैं बात करना चाहूं तो नंबर 1 तो आप लोगों का समबहुलक। समबहुलक इंग्लिश की बात करें तो होमोपॉलीमर। और दूसरा था आप लोगों का सहबहुलक, कोपॉलीमर। अब सबसे पहले हम एक बार बहुलक बनाने की स्थिति के बारे में विचार कर लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल यहां लिखा बहुलक बनाने के लिए, थोड़ा सा आप यहां देखेंगे। कल इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए था लेकिन नहीं बता पाए, तो ध्यान देखेंगे आप। एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाना था एथीन से पॉलीथीन। एथीन से पॉलीथीन मुझे बहुलक बनाना था, तो सबसे पहले तो मुझे एथीन का सूत्र चाहिए था, और एथीन का सूत्र क्या था आप लोगों का? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहां आप लोगों को लिखना है बहुलीकरण। दैट्स क्लियर। बहुलीकरण क्यों? क्योंकि आगे क्या बनने वाला है आप लोगों का? बहुलक बनने वाला है, और बहुलक बनने की प्रक्रिया आप लोगों की क्या कहलाती है? बहुलीकरण। अब आपको पता होना चाहिए बहुलक बनने के लिए, बहुलक बनाने के लिए अपन को इकाई चाहिए, और ये आप लोगों की क्या है बेटा? इकाई। यदि हम सिंपल सी बात करें तो जिनसे बहुलक का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है आप लोगों की? इकाई। और इकाई कैसी होनी चाहिए? 2 या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक का मतलब यहां हम क्या लगा सकते हैं? n लगा सकते हैं। n बराबर नंबर यानी संख्या, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो सकती है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि बहुलक बनाते समय आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यदि डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड का आप लोगों को क्या करना है? लोप करना है। लेकिन कितने डबल बॉन्ड का लोप करना है आप लोगों को? 1 डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। यह आप लोगों का बहुलक बनाने का एक सामान्य नियम है, जो ऐसी कोई किताबों में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपन इसको याद रखेंगे। तो मैंने कहा आप लोगों से डबल बॉन्ड का लोप कर देते, तो CH2 डबल बॉन्ड का लोप हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये CH2। संयोजकता पूरी करने के लिए 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4 कोष्टक लगाना, और पीछे क्या लगाना है आप लोगों को? n। तो यदि आगे n लग रहा होगा जब, तो वो क्या कहलाएगी आप लोगों की? इकाई, और पीछे n लग रहा होगा तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? बहुलक। क्या कहलाएगा? बहुलक। तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि साहब जो तीर के निशान से पहले या जिनसे निर्माण किया जाता है वो तो क्या कहलाती है? इकाई, और जो निर्माण होता है वो क्या कहलाता है आप लोगों का? बहुलक। ये एग्जाम्पल आपको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये एग्जाम्पल यहाँ अभी काम आएगा थोड़ी देर पहले।
तो फिर एक बार मैं बता देता हूं, एथीन से पॉलीथीन बनाते समय आप लोगों को या किसी से भी बहुलक बनाते समय सबसे पहले आप लोगों को इकाई चाहिएगी। इकाई की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी तो n लगा देंगे। बहुलक बनाते समय यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का लोप करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको डबल बॉन्ड में परिवर्तित करेंगे। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बहुलीकरण लिख दिया और आप लोगों ने बहुलक बना दिया। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के माइंड में प्रवेश कराया है, माइंड में थोड़ा सा आ जाएगा तो यहां हम देखेंगे। एकलकों के प्रकार के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण 2 भागों में डिवाइडेशन किया है। नंबर 1 सहबहुलक और नंबर 1 समबहुलक और नंबर 2 सहबहुलक, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। क्लियर हो जानी चाहिए बात। अब अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। समबहुलक की बात कर रहे हैं अपन, ये साहब समबहुलक। तो बेबहुलक जिनमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों का प्रयोग होता है। एकलक इकाइयों का क्या होता है बेटा? प्रयोग होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। और यदि मैं बात करूं आप लोगों से सहबहुलक की, तो बेबहुलक जिनमें एक से अधिक प्रकार यानी कोष्टक में लिखना चाहूं तो मैं भिन्न प्रकार एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाई का क्या होता हो बेटा? प्रयोग होता। यह आपको ध्यान रखना है। सम यानी समान, सह का मतलब असमान। तो बेबहुलक जिनमें एक ही प्रकार की एकलक इकाई का प्रयोग होता है वो तो आप लोगों के समबहुलक कहलाएंगे, और बेबहुलक जिनमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों का प्रयोग होता है वो आप लोगों के क्या कहलाएंगे? सहबहुलक। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे सबकी नजर होनी चाहिए। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से बहुलक की? समबहुलक। अब समबहुलक में सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों के सामने लिख रखा है, एथीन से पॉलीथीन। एथीन से पॉलीथीन। एथीन का सूत्र आपको पता ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बीच में आप लोगों को क्या लगाना है? बहुलीकरण। संख्या 2 या 2 से अधिक होने के लिए यहाँ L लगाना है। डबल बॉन्ड को लॉक कर देना है सिंगल बॉन्ड में, ये आपका CH2, ये आपका CH2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, कोष्टक लगाया, क्या लगाया? N। ये आप लोगों की एकलक इकाई थी एथीन, और ये आप लोगों का बहुलक था पॉलीथीन। सब कुछ लिख दिया। ये एथीन क्या थी आप लोगों की? इकाई। अब जरा आप लोग इस लाइन पे आओ। बेबहुलक जिनमें एक ही प्रकार की, इनमें आप लोगों को केवल एक ही प्रकार का मतलब संख्या तो चाहे उसकी 2 या 2 से अधिक हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। संख्या तो उसकी 2 या 2 से अधिक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एकलक इकाई एक ही प्रकार की होनी चाहिए। और इसमें मुझे एकलक इकाई केवल क्या दिखाई दे रही है? एथीन ही दिखाई दे रही है। एथीन के अलावा मुझे कोई भी एकलक इकाई दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये कौन से बहुलक का एग्जाम्पल हुआ? आप लोगों के समबहुलक का। क्लियर होगी बात सबके? यदि एथीन के साथ साथ और कोई प्रकार की एकलक इकाई होती जो एथीन से मैच नहीं खाती, तो वो कौन से एग्जाम्पल होता आप लोगों का? सहबहुलक का। और एग्जाम्पल यदि अपन देखना चाहे इसमें तो अपन PVC देख सकते हैं। PVC का पूरा नाम यदि अपन बात करें, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये PVC है। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार पॉलीथीन की एकलक इकाई एथीन थी, पॉली हटा दिया, पॉलीथीन में से पॉली हटा दिया तो एथीन आ गया।
एकलक इकाई। इसी प्रकार पॉलीविनाइल क्लोराइड में से पॉली हटा देंगे तो एकलक इकाई क्या आ जाएगा, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये आप लोगों का विनाइल ग्रुप है, ये तो विनाइल हो गया और Cl की जगह आप लोगों का क्लोराइड हो गया, जिसको अपन लिख सकते हैं BC। BC का मतलब विनाइल क्लोराइड। संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, N लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया। तीर के निशान पे क्या लिखेंगे अपन, बहुलीकरण लगा दिया। मैंने कहा डबल बॉन्ड का लोप कर देना, तो लोप कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, CH की जगह CH और नीचे क्या लगा दिया, Cl। 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4 और कोष्टक लगाया और क्या लगाया, N। ये तो BC था, लेकिन ये क्या है आप लोगों का, PVC। ये तो आप लोगों की इकाई थी, ये तो आप लोगों की इकाई थी, लेकिन ये आप लोगों का क्या है, बहुलक। अब परिभाषा में आओ थोड़ा। बेबहुलक, तो बेबहुलक जिनमें एक ही प्रकार की एकलक इकाई होगा। अब आपको इसमें कोई 2 प्रकार की एकलक इकाई दे रही है कि नहीं सर, हमें तो एक ही प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है और उसका नाम है विनाइल क्लोराइड। चाहे उसकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही प्रकार की एकलक इकाई हमें दिखाई दे रही है। क्लियर होगी बात सबके। तो ये दोनों बहुलक किसके एग्जाम्पल है, आप लोगों के सम बहुलक की। अब चर्चा करते हैं अपन सह बहुलक की। सम बहुलक का एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं सह बहुलक के एग्जाम्पल। और सह बहुलक में परिभाषा तो मैंने आप लोगों को बता दी कि बेबहुलक जिनमें भिन्न प्रकार की या एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों का प्रयोग होता है, वो आप लोगों की क्या कहलाती है बेटा, सह बहुलक कोपॉलीमर। एग्जाम्पल की हम बात करें तो मैंने आप लोगों के सामने कोपॉलीमर का एग्जाम्पल लिख दिया, नायलॉन 6 लिख दिया साहब, नायलॉन 6। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नायलॉन 6 की इकाई लिख देता हूं। इकाई इसमें 2 प्रकार की है, एक तो है हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, और दूसरी इकाई है आप लोगों की एडिपिक अम्ल। दोनों के सूत्र लिख देता हूं मैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का सूत्र तो था CH2 का होल 6 और NH2 और NH2 प्लस एडिपिक अम्ल का सूत्र लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने, CH2 का होल 4 COOH और COOH। अब इससे मुझे क्या बनाना है, कि इससे मुझे क्या बनाना है, बहुलक बनाना है। ये मैंने तीर का निशान लगा दिया और लिख दिया बहुलीकरण। अब सबसे पहले तो आप यही देख लो कि मुझे इसमें कितनी प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है। ध्यान से देखना थोड़ा सा कि सर मुझे इसमें 2 प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है। एक इकाई तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है और दूसरी इकाई एडिपिक अम्ल है। तो क्या ये दोनों इकाई एक जैसी है, एक समान है? नहीं सर, इनका तो नाम ही अलग अलग है। एक का नाम तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, दूसरे का नाम एडिपिक अम्ल है, दोनों का सूत्र भी अलग अलग है। तो बताओ ये एक प्रकार की एकलक इकाई हुई या भिन्न प्रकार की एकलक इकाई हुई? सर ये तो भिन्न प्रकार की एकलक इकाई हुई। तो भिन्न प्रकार की एकलक इकाई होंगी तो ये कौन सा बहुलक कहलाएगा आप लोगों का? सह बहुलक। और यदि एक ही प्रकार की एकलक इकाई होती तो ये कौन सा बहुलक कहलाता आप लोगों का? सम बहुलक। इसको जरा बना देते हैं अपन। बनाने का तरीका इसका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। NH2 आपको पता है सिंगल बॉन्ड तो आना ही आना है, सिंगल बॉन्ड तो आना ही आना है। तो ये NH2 का तो क्या रह गया आप लोगों का? NH। सिंगल की जगह सिंगल, CH2 का होल 6 की जगह होल 6, फिर वही NH2 का क्या रह जाएगा? NH। क्लियर? इधर आपको पता ही है, यहां से OH निकालेंगे तो OH निकालेंगे तो ये रह जाएगा C डबल बॉन्ड O। सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 की जगह CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड, और यहां से क्या बाहर निकाल दिया? OH। अब आप लोग ध्यान से देखो बोर्ड पे, NH2 में से क्या बाहर निकाल दिया? एक H, ये निकाल दिया H,
और COOH में से क्या बाहर निकाल दिया, OH। तो H और OH आपस में विक्रिया करके H2। यहाँ भी NH2 में से NH, इसका मतलब क्या बाहर निकाल दिया H, और यहाँ से क्या बाहर निकाल दिया OH, ये OH। तो H और OH बराबर क्या आ जाएगा आपका H2। तो प्लस करके क्या बाहर निकाल देंगे अपन NH2। सर N क्यों लगाया, क्योंकि इसकी संख्या भी कितनी है N, और इसकी संख्या भी कितनी है आप लोगों की N। तो अब 1 2 और सिंगल बॉन्ड से 3, 1 2 और सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, 1 2 3 और सिंगल बॉन्ड से 4, कोष्ठक लगा के क्या लगाना है मुझे N। और ये बन गया आप लोगों का नायलॉन 6 ये तो अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, सब सीख जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने बहुलक बनाना सीखा नहीं है। अभी अपन केवल क्या पढ़ रहे हैं, बहुलकों का क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है आप लोगों को, 2 प्रकार की। और 2 प्रकार का मतलब दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाई हैं। और जब दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाई हो तो इन बहुलकों को अपन क्या बोलते हैं, सह बहुलक। क्लियर, सब में समान प्रकार की और सह में भिन्न प्रकार की एकलक इकाई। नेक्स्ट वर्गीकरण की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पार्ट अभी चालू हुआ है। 2 दिन 3 दिन आप लोग ढंग से इसको अपने माइंड में प्रवेश करा लें, बैठा लें, उसके बाद अपन थोड़ा तीव्र गति से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।